गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए फर्स्ट ईयर की इंग्लिश कंपलसरी क्लास में वेलकम है आप सभी का। आज हम एडजेक्टिव के अन्य टाइप्स के बारे में जानेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, पोसेसिव एडजेक्टिव, इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूट एडजेक्टिव, इन सभी के बारे में हमने अच्छी तरह से जाना कि इनका किस प्रकार से सेंटेंस में यूज़ होता है और ये नाउन के किस भाग में तुरंत पहले इनका यूज़ भी होता है। आज हम जानेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में। एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है, वहाँ पे हमने एडजेक्टिव के बारे में थोड़ी चर्चा की थी। आज हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में जानेंगे कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है। तो देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसको हिंदी में निश्चित संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं, यानी निश्चित और अनिश्चित संख्याओं का ज्ञान हमें इसके अंदर होता है। तो देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हमारा जो सातवां टाइप है एडजेक्टिव का, इसमें हमें निश्चित और अनिश्चित जो संख्याएं होती है, डेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और इनडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है डेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और जो सेकंड होता है वो होता है इंडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये दो टाइप के होते हैं। डेफिनिट यानी जो निश्चित होते हैं और इनडेफिनिट होते हैं जो अनिश्चित होते हैं। डेफिनिट में हम देखते हैं जैसे दिस, दैट, these, those, such, इनका यूज करते हैं हम डेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में। और इसके अलावा इंडेफिनिट में सम, ए, सर्टेन, ऐसे शब्दों का यूज हम यहाँ पर करते हैं, जैसे अदर, एनी अदर, इन सभी का यूज हम करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो डेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है उसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और उनके बारे में जानते हैं कि सेंटेंस में कहाँ पर इनका यूज होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनका यूज नाउन के कौन से भाग में होता है। जैसे दिस बुक इज रेड, दिस बुक इज रेड, और दिस इज ए रेड बुक, दिस बुक इज रेड। यहाँ पे जो बुक है उसके लिए हमने दिस डेफिनिट यानी निश्चित के बारे में बताया कि यही जो बुक है वो रेड है, बाकी जो अन्य जो बुक है वो अन्य कलर्स की है। यानी इसने इसकी ओर संकेत करके, इशारा करके हमें बताया है कि दिस बुक, केवल यही जो बुक है, ओनली यही जो बुक है वो क्या है, रेड कलर की है, बाकी अन्य
अलग अलग कलर्स की है। तो इस नाउन से पहले हमने जो दैट का प्रयोग किया है वो एडजेक्टिव के रूप में इनका यूज हुआ है, एडजेक्टिव के रूप में यहाँ पे यूज है। लेकिन यहाँ पे एक अन्य एग्जांपल देखते हैं जिसमें दिस, यहाँ पे जो दिस है इसका यूज भी यहाँ पे हुआ है सेंटेंस में। तो यहाँ पर जो यूज हुआ है वो प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ है, यहाँ पे यूज क्या है, प्रोनाउन के रूप में। और यहाँ पे जो रेड है वो है एडजेक्टिव, यहाँ पे जो रेड है वो एडजेक्टिव है और ये क्या है, नाउन है। यानी हम दिस का जो यूज है वो नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव के रूप दोनों में कर सकते हैं। अगर दिस सब्जेक्ट के रूप में है तो यहाँ पर जो दिस होगा वो प्रोनाउन होगा। लेकिन अगर यही कंडीशन नाउन के तुरंत पहले आती है, नाउन के तुरंत पहले अगर हम दिस का यूज करते हैं तो वो एडजेक्टिव के रूप में उसका यूज होगा। यहाँ पे जो रेड है वो किसकी विशेषता बता रहा है, बुक की विशेषता बता रहा है। और यहाँ पे दिस बुक यानी डिफाइन कर रहा है इसको, एक निश्चित वस्तु को डिफाइन कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे दिस बुक इज रेड लिखा है। इसके अलावा जैसे दैट पेन इज ब्लैक, दैट पेन इज ब्लैक, वह पेन ब्लैक है। यहाँ पे जो दैट है वो पेन के लिए यूज हुआ है और एक निश्चित थिंग्स को डिफाइन कर रहा है, इसलिए जो दैट है उसको एडजेक्टिव है और जो पेन है वो नाउन है। इसी प्रकार जैसे दैट इज ए व्हाइट चेयर, दैट इज ए व्हाइट चेयर। यहाँ पर जो व्हाइट है वो चेयर को डिफाइन कर रहा है, इसलिए जो चेयर है वो व्हाइट है, यानी ये चेयर की विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पे जो व्हाइट है वो एडजेक्टिव, यहाँ पे एडजेक्टिव है। और ये जो ये दैट है ये प्रोनाउन के रूप में हम यहाँ पर यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो दैट है उसको एडजेक्टिव के रूप में हम यूज करते हैं क्योंकि नाउन के तुरंत पहले इसका यूज हुआ है। इसी प्रकार जैसे दोज पेन्स आर ब्लैक, दोज गर्ल्स आर अगली, जैसे दोज पेन्स आर ब्लैक, दोज गर्ल्स आर अगली। दोज पेन्स आर ब्लैक, यहाँ पे जो दोज है वो एक से ज्यादा, यानी एक से ज्यादा चीजों को डिफाइन कर रहा है, इसलिए यहाँ पे जो दोज है वो एडजेक्टिव है। और जो पेन है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन है, यहाँ पे जो पेन है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन है। इसी प्रकार दोज गर्ल्स आर अगली, दोज गर्ल्स आर अगली, यहाँ पर जो गर्ल्स है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन है और दोज भी क्या है, एडजेक्टिव है, इसलिए हमने यहाँ पर। अब हम देखते हैं सम के इंडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में, और उसमें सबसे पहले हम देखते हैं सम, कि सम का यूज एडजेक्टिव के रूप में किस प्रकार से होता है। जैसे सम मिस्टर झा इज लुकिंग फॉर यू, जैसे सम मिस्टर झा इज, सम मिस्टर झा इज लुकिंग फॉर यू। यहाँ पर जो सम है उसका जो यूज है मिस्टर झा के लिए, यानी कोई
अज्ञात नाम, अज्ञात व्यक्ति है मिस्टर झा, उसके बारे में बात हो रही है कि कोई मिस्टर झा इज लुकिंग फॉर यू, कोई मिस्टर झा तुम्हारे जैसा दिख रहा था। यानी एक अज्ञात व्यक्ति की बात हो रही है, एक अनिश्चित थिंग के बारे में बात हो रही है। तो यहां पर हमने सम का यूज किया है। यहाँ पे जो नाउन है, नाउन के तुरंत पहले हमने एडजेक्टिव का प्रयोग किया है, क्योंकि नाउन के तुरंत पहले प्रोनाउन का तो यूज हो नहीं सकता, इसलिए एडजेक्टिव का ही प्रयोग होता है। यहाँ पे सम मिस्टर झा इज लुकिंग फॉर, कोई मिस्टर झा तुम्हारे जैसा दिख रहा था, यानी उसने, उसके आंखों का ये भ्रम पैदा हो गया कि तुम्हारे जैसा कोई और अन्य व्यक्ति मैंने देखा था। इसी प्रकार यू मेट ए सर्टेन मैन, यू मेट ए सर्टेन मैन yesterday, you met a certain man yesterday evening. You met a certain man yesterday, ये कह रहा है यू मेट, तुम कल शाम को किसी व्यक्ति से मिले थे, कि ए सर्टेन मैन यस्टरडे इवनिंग, कि तुम कल शाम को किसी व्यक्ति से मिले थे। तो यहाँ पे जो सर्टेन है, ए सर्टेन है, ये नाउन के तुरंत पहले यूज हुआ है। मीन्स ये जो ए सर्टेन है ये एडजेक्टिव की ओर इशारा कर रहा है, ये एडजेक्टिव की ओर इशारा कर रहा है, और ये है नाउन। यानी एक ए सर्टेन हमें अनिश्चित चीज के बारे में, अनिश्चित व्यक्ति के बारे में बता रहा है। ये व्यक्ति निश्चित नहीं है कि कौन था। तो जहां कहीं भी हमें अनिश्चितता के बारे में हमें पता चले तो वो इंडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, यानी अनिश्चित व्यक्ति की ओर इशारा करता है। जैसे यहाँ पे सम मिस्टर झा इज लुकिंग फॉर यू, यहाँ पे कोई मिस्टर झा तुम्हारे जैसा दिख रहा था। इसी प्रकार यू मेट ए सर्टेन मैन यस्टरडे इवनिंग, कोई किसी व्यक्ति से तुम कल शाम को मिले थे। अब उनको पता नहीं कि कौन सा व्यक्ति था, तो उसके बारे में अनिश्चित व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। अब हम इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के बारे में जानेंगे, और अब हम इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के बारे में जानते हैं कि इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है। तो सबसे पहले जो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है उसका यूज हम क्वेश्चन पुट करने के लिए करते हैं। जैसे इसके अंदर WH वाले जो शब्द हैं उनका यूज होता है, जैसे व्हाट, वेयर, हु, हुज, होम, इन सभी का यूज हम करते हैं। जैसे व्हाट इज योर नेम, यहां पे क्वेश्चन करने के लिए हम जिस एडजेक्टिव का यूज करते हैं वो, जैसे व्हाट इज योर नेम। इसी प्रकार जैसे व्हाट इज योर नेम, यहां पर जो व्हाट का यूज हुआ है वो एडजेक्टिव के रूप में यूज नहीं हुआ है, यहां पर जो व्हाट का यूज हुआ है वो प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ है, क्योंकि जो एडजेक्टिव है उसके तुरंत पहले तो उसके तुरंत बाद नाउन का यूज होता है, लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है। क्या हुई है? हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब यूज हुई ये प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ है। अगर हमें इसका एडजेक्टिव के रूप में यूज करना हो तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे व्हाट बुक डू यू
want to read? What book do you want to read? यहां पर जो what का यूज हुआ है वो अब की बार एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। जैसे what book do you want to read, कि वो कौन सी किताब है जिसको तुम पढ़ना चाहते हो, रीड करना चाहते हो। तो यहाँ पर जो वर्ड का यूज हुआ है वो तो प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ है, लेकिन इसके नीचे जो वर्ड यहाँ पे जो वर्ड का यूज हुआ है वो एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है, क्योंकि जो WH वाले शब्द है उनको हम प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों के रूप में यूज कर सकते हैं, और सेंटेंस से हमें पहचानना होता है कि अब की बार ये प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है। सबसे बड़ी पहचान इसकी ये है कि जो एडजेक्टिव होते हैं वो नाउन के तुरंत पहले यूज होते हैं और उनकी विशेषताएं बताते हैं। तो यहाँ पे नाउन के तुरंत पहले यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में व्हाट इज योर नेम यूज हुआ है, तो यहाँ पे प्रोनाउन है। इसी तरह अन्य एग्जांपल देखते हैं, जैसे whose notebook is this? Whose notebook is this? वह whose notebook is this? वो किताब किसकी है? तो whose notebook is, यहाँ पे जो whose का यूज हुआ है वो नोटबुक के लिए हुआ है और ये नाउन है, और यहाँ पे जो नाउन ये है एडजेक्टिव। अगर ऐसा होता whose are you reading? तो यहाँ पे जो यूज है इसके तुरंत बाद क्या आया है? हेल्पिंग वर्ब आई है। हालांकि जो हेल्पिंग वर्ब है वो इसके अकॉर्डिंग आई है, लेकिन यहाँ पे जो यूज है वो प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ है, और यहाँ पे जो यूज है वो एडजेक्टिव के रूप में हुआ है, क्योंकि एडजेक्टिव से तुरंत बाद क्या है? नाउन है। तो इस प्रकार हमने इंटरोगेटिव एडजेक्टिव के बारे में देखा, और आज हमने अधिकतर रूप से जो प्रोनाउन उसके टाइप्स का अध्ययन कर चुके हैं। इसके बाद हम इसके अन्य टाइप के बारे में भी जानेंगे। तब तक आप घर में रहें, सुरक्षित रहें और स्टडी करते रहें। थैंक्स टू ऑल।